रसूल खुदा जब मेराज पर गए तो आसमानों की सैर करते हुए एक मकाम पर ठहरे जहाँ एक अनोखा फरिश्ता नजर आया जिसके एक हाथ में 1000 हाथ थे और हर हाथ में 1000 उंगलियां थी। वो गिनती का माहिर था इतना जो बारिश के कतरे भी गिन लेता था, मगर एक हिसाब से कासिर रहा जो उस फरिश्ते के हिसाब से बाहर था। वो क्या था, आइए रिवायत से देखते हैं। खुदा फरमाते जब मैं मेराज पर गया तो आसमानों की सैर करते हुए मैं एक जगह पर पहुंचा जहाँ एक अनोखा फरिश्ता मुझे नजर आया जिसके एक हाथ में 1000 हाथ थे और हर एक हाथ में 1000 उंगलियां थी। वो फरिश्ता हिसाब किताब का माहिर था। मैंने जिब्राइल से पूछा ये कौन है, तो जिब्राइल ने कहा कि या रसूलल्लाह, जब ये बारिश होती है तो ये बारिश के कतरे गिनता है कितने ज़मीन पर कतरे गिरे हैं बारिश के। तो रसूल खुदा ने फरमाया, ए फरिश्ता, तुम्हें क्या मालूम है कि इब्तिदा से लेकर आज तक तुम्हें ये पता है कि कितने बारिश के कतरे ज़मीन पर गिरे हैं? तो फरिश्ते ने कहा कि जी हाँ या रसूलल्लाह, फ़कत ये नहीं कि कितने ज़मीन पर गिरे हैं, बल्कि मुझे तो ये भी पता है कि कितने कतरे खुशकी पर पड़े हैं, कितने कतरे समुद्र में गिरे हैं, कितने कतरे दरिया में गिरे हैं, कितने कतरे बागातों में गिरे हैं, कितने कतरे कपड़ों पर गिरे हैं, कितने कतरे खुशकी पर गिरे हैं। ये सारी चीज़ का मुझे इल्म है, मैं सारी चीज़ का हिसाब किताब कर लेता हूँ। मगर या रसूलल्लाह, एक हिसाब ऐसा है जिसको मैं शुमार नहीं कर सकता हूँ। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि कौन सा हिसाब? तो उस फरिश्ते ने कहा कि या रसूलल्लाह, जब आपका चाहने वाला आप पर दुरूद भेजता है तो मैं उसके सवाब को शुमार नहीं कर सकता हूँ कि कितना है। मेरे हाथ में इतनी उंगलियाँ हैं फिर भी मैं उनका सवाब शुमार नहीं कर सकता। एक और वाक़या बयान की जाता है कि रावी कहता है कि मैं हज पर गया तो एक शख्स को देखा जो हज के तमाम अमालों में फ़कत सलवात पढ़ रहा था, कोई और दुआ नहीं पढ़ रहा था। रावी कहता है मैंने उससे पूछा आखिर क्या वजह जो फ़कत सलवात पढ़ रहे हो, कोई और दुआ नहीं पढ़ रहे? तो वह शख्स कहता है जब मेरा बाप इस दुनिया से गया था तो गधे की शक्ल में गया था जो मेरे लिए बाई से दुख था, मगर उसके बाद मैंने रात को ख्वाब देखा जिसमें रसूल खुदा मेरे पास आए थे। मैंने रसूल खुदा से अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगी। तो मैंने रसूल खुदा से ये भी पूछा कि आखिर क्या वजह थी जो मेरे बाप की शक्ल ऐसी हो गई? तो रसूल खुदा ने कहा कि ये सूद खाता था, जो कोई भी सूद खाएगा उसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। मगर रसूल खुदा ने कहा कि इसमें एक खासियत थी। कहा या रसूलल्लाह, वो कौन सी? कहा ये जब भी रात को सोता था तो हम पर 100 मरतबा दुरूद पढ़कर सोता था, जिसकी वजह से हमने इसकी बख्शिश कर ली, हमने इसको माफ़ कर दिया। वो शख्स कहता है जब मैंने ख्वाब में अपने बाप को देखा तो उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। और वो शख्स कहता है कि मैंने जब अपने वालिद साहब को कब्र में दफन किया उस वक्त भी एक गैबी आवाज़ आई थी जिसने ये कहा था कि सलवात की वजह से ये सलवात पढ़ता था, इसलिए हमने इसको बख्श